वो डॉलर देख लेंगे, बोलते सर डॉलर अस्सलाम बहुत वालेकुम। अच्छा है इसका। जी ये डॉलर की पेयर है ना, मैं आपको अभी यूरो यूएसडी की भी पेयर आपको इनमें इंक्लूड करता हूँ कि आपको ये भी देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाते हैं और थोड़ा सा वेट कर ले, किसी का और भी ये ऊपर जा सवाल रहा है था, ना। यूरो जल्दी डाउन ही कैंडल होगी डेली की। वेट हेलो वेट सर मैं अस्सलाम आपको वालेकुम। दिखाता हूँ, हाँ यूरो को कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले भाई। 1 मिनट सब करे। यूरो ये डॉलर का जो है ना, ये देख रहे हो यूरो यूएसडी नीचे आ रहा है और जो डॉलर है ना वो ऊपर जा रहा है। अगर आप डॉलर को पकड़ सकते हो, मतलब यानी इसका कोरिलेशन आपस में। को रिलेशन है ना, इसी वजह से तो मैं इसको देखता हूँ। अगर डॉलर ऊपर जाता है या नीचे, इसमें से एक भी पेयर का अगर सही जोन हो ना तो उसको मैं ज्यादातर पकड़ लेता हूँ। ये ना हो कि डॉलर में जोन ना हो और मैं डायरेक्ट यूरो यूएसडी में जोन हो, तो फिर मैं यूरो यूएसडी को फॉलो करता हूँ। अगर यूरो यूएसडी में अच्छा सा जोन हो तो ये अभी ये डॉलर की जो चार्ट है ना, ये सही। डॉलर की चार्ट है, ये देख रहे हो, और ये यूरो यूएसडी की चार्ट है। तो अगर डॉलर हाँ ऐसे ही ऊपर मारना जाएगा, होता है। ये नीचे आएगा, तो यही सेम चीज है ना। ये डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, तो एक दूसरे के खिलाफ पे आपने ये देखना होता है डॉलर। ये डॉलर वीक है, डॉलर की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। तो डॉलर की स्ट्रक्चर तो ये जो नजर आ रहा है ना, तकरीबन 2022 और कब से डॉलर अच्छा अप जा रहा है, सल्तान 2021 से मैंने अप ही देखा जा है रहा है। कि जी जी कैंडल, मैंने कैंडल देखी है, तो कैंडल भी सेम टू सेम बनी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मामूली, लेकिन सेम टू सेम कैंडल भी बनती थोड़ा सा है। डिफरेंस दिल्ली में तो कैंडल, बिल्कुल थोड़ा सा हाँ डिफरेंस दिल्ली की तो होता है ना, कैंडल, क्योंकि यूरो है, यूरो डॉलर के साथ हाँ है हाँ, ना। जोरो की अपनी न्यूज वगैरह आती है तो फिर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी। वो डिफरेंस है, होता है, कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादातर ये दूसरे के खिलाफ ही चलते हैं। तो आई समझ आपको भाई। जी 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 सरताज भाई। तो ये चीजें है ना, मैं डॉलर को इसलिए देखता हूँ क्योंकि अगर आप डेली के हिसाब से देख लो, जो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो गए। तो ये स्ट्रक्चर को देखो, मार्केट यहाँ पर आ गया, इसी जगह से मैंने परस कलो स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज किया, जी जी 2 कैंडल से ज्यादा रिटेल से, तो मैंने इसको स्ट्रक्चर माना। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर बीओएस कर दिया। अब स्ट्रक्चर लास्ट लो ये है, मार्केट यहाँ तक आ गया, दोबारा कहाँ पर क्लोज है, तो वो क्लोज जो है ना वो यहाँ पर है। अब ये 2 कैंडल से ज्यादा है तो इसी को हम स्ट्रक्चर लो मानेंगे, और फिर मार्केट ऊपर गया। तो अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर अच्छा लो आपका जो है ना। जी हाँ हाँ, इसको मैं देख रहा था पहले, अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जो रेड कलर की पिन बार बनी है ना कैंडल दिल्ली में जी जी, डॉलर पे, हाँ मैं समझा कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब थोड़ा सा ये नीचे देख ले, इसको लिक्विड उड़ा के। ये देख ले, इस हम्म, स्ट्रक्चर को देख ले, यहाँ ये पर आपको बीओएस हो गया, तो फिर लास्ट सही है। जो यहाँ पर दोबारा बीओएस हुआ, ये 2 कैंडल से ज्यादा थी तो मैंने स्ट्रक्चर माना। फिर मार्केट यहाँ पर दोबारा जब गया और रिटेस किया, रिटेस के बाद स्ट्रक्चर लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर लो बन गया। अब मार्केट का जो ये स्ट्रक्चर जब बीओएस कर दिया मार्केट ने ऊपर साइड, ये रिटेस था 2 कैंडल से ज्यादा था। अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर लो जो है ना ये है। अब हम इस मार्केट को देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा और इस जगह से हम बाय करेंगे। तो अगर ये बाय है तो जो यूरो यूएसडी है वो सेल है। हम यूरो यूएसडी को क्या उसका जो चार्ट होगा वो इसके इनवर्स होगा, वो ऐसे आपको नजर आएगा। आपको ये दिखा देता हूँ यूरो, वीडियो का, आपको कैसे यूरो फिर नजर और भी डाउन गिर ट्रेंड में सकता है। होगा। जी डाउन डॉलर ट्रेंड, लगता है 117 तक जाएगा, जैसे लग रहा है बिल्कुल। 117 तक जाए। यार क्या कर रहा है ये जूम। जी तो आइए आपको समझ किसी और का जी कोई जी भी सवाल है। सरताज भाई जबरदस्त जी ये जबरदस्त, ये चीज एक बड़ी कंफ्यूजिंग थी जो जी आपने बहुत इजीली इसे सॉल्व कर दिया। अच्छा सर, मैंने एक चीज देखी है कि दिल्ली के और H4 के है ना, वो मार्केट के अच्छे काम करते हैं, मैंने देखे, बहुत कमाल के समझ में आती है इसमें, जितने छोटे जाओगे तुम थोड़ा कंफ्यूज होती है। यार मैंने तो ना दिल्ली के और विशाम भाई, जो हाँ टू हाँ, कैंडल रिटेस है ना, ये लोगों को समझ नहीं आ रही, प्रीमियम दिया है ना, तो इसी वजह से लोग टेस्ट नहीं कर रहे। अगर सिर्फ बंदा यूएसडी पे जो H4 की 2 कैंडल से ज्यादा या रिटेस होता है ना, पे मार्केट में हम्म, ट्रेड करे तो यकीनन उसमें हफ्ते में एक ट्रेड 2 ट्रेड तो मिल ही जाती है, जो परफेक्ट जाती है। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अब आप लोग अब अगर आप लोग टेस्ट नहीं करोगे तो वो तो जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेगी फिर। वही बात है, बंदा दिमाग खपाएगा, जब प्रैक्टिस करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तब जाके ये चीजें समझ में आएगी। ऐसे वैसे देख के फिर हफ्ते के बाद देखेंगे तो फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। भाई फोरेक्स की जो है ना, अगर आप फोरेक्स में कामयाबी चाहते हो
तो मैं आपको कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग दोबारा भी कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग करो। ये जो पुराने लोग हैं ना, ये बैक टेस्टिंग पे जोर नहीं देते। जैसे कि वली बाबा बिल्कुल अच्छा ट्रेडर है और वो हाँ मतलब 10 साल एक्सपीरियंस है ना, मतीन अमान, लेकिन उनको ये स्ट्रक्चर उनकी जहन में ऑलरेडी है। लेकिन आप लोगों के पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास यार जो ट्रेडिंग व्यू है उस पे मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, तो उससे मेरा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए अंग्रेज देखो अगर बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं ना। कभी आपको हाँ ये अंग्रेज दिखाते हैं कि यार ये जो है ना ये एसएमसी स्ट्रेटेजी है, अभी एसएमसी का भी नाम चेंज हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे ये ब्लास्ट स्ट्रेटेजी है, ये सीख लो, वो सीख लो। यार ये चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी चीज है स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर आप 1900 जो भी मर्जी मुझे स्ट्रक्चर बता दे कि यहाँ पर 1900 में ये हुआ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर में हुआ, ये स्ट्रक्चर की वजह से हुआ और ये होना ही चाहिए था। ये चीजें जरूरी है कि कब मार्केट में ये अभी चार्ट मुझे आप ही बता दे कि कब मार्केट ने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी, ये दिखा दे। आप जितना भी प्रीवियस डेटा आप चेक कर ले, मुझे बता दे यहाँ पर कब मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, मुझे बता दे, मुझे बता दे। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना, क्योंकि स्ट्रक्चर सब कुछ है। फिर बाद में एसएमसी आ जाती है, बाद में ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये जो इंडिसीजन कैंडल है ये बहुत पावरफुल है। क्या पता ये 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद ये चेंज हो जाए। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये जो स्ट्रेटेजी ये चेंज होगा। ये चीजें जरूरी है जी। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो बैकबोन है इसकी, मार्केट की बैकबोन है फॉरेक्स। अभी ना मैं आपको थोड़ा ये यहाँ पर ऐसे ले जाता हूँ। ये कौन सी एरिया? 2017 तक गए, 2000 जाते हैं, सही है। ये 2000, चलो 2016 इसमें चेक कर ले मेरे भाई। उसी सप्लाई उसी मोमेंटम जो मैंने आप लोगों को बताया आया, इस पे वो काम नहीं कर रहा, ये देख ले। ये एक अच्छा सा मोमेंटम कैंडल था, मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट दे के सेल आ गया कि नहीं आया, ये बता दे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नहीं बताया है। हाँ सर ये बिल्कुल देखो, ये दूसरी मूवमेंट बात, कैंडल बनी यहाँ पे मार्केट का, फिर देखे प्रेशर, ये बिल्कुल कंप्रेशन दूसरी बात बना आप के ये जाती है चेक कर ले, ऊपर, यहाँ कंप्रेशन पर में। ये मोमेंटम था, सबसे लास्ट कैंडल कौन सा था? वो ये था। तो इसी को मैं एज अ सप्लाई के लिए यूज करूंगा। तो ये आप ये टच हुआ या नहीं हुआ, सप्लाई कंट्रोल में है या नहीं है, ये देख ले। फिर दोबारा यहाँ पर बीओएस हो गया। अब ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, अगर मैं गलत ट्रेड करता हूँ तो वो मेरी गलती, सही है। सही बात है बिल्कुल। अब ये 2 कैंडल से ज्यादा है, ये देख रहे हो, 2 कैंडल से ज्यादा, तो ये भी एक हाँ अलग हाँ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर भी सप्लाई कंट्रोल में है, ये देख रहे हो। अगर इसी कैंडल का सही मैं है दोनों पे। अगर इसी कैंडल का मैं 50 लेवल यहाँ पर मार्क कर दूं, तो ये 50 लेवल से ही मार्केट सेल आ गया, ये देख रहे हो। लास्ट कैंडल तो ये थी ना, तो ये इसी को हम एज अ सप्लाई के लिए यूज करेंगे, ये भी टच हो गया। फिर मार्केट ने जब चेंज किया, आप देख ले, मैंने आपको कह दिया है कि यहाँ पर जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये देख ले। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चोच हुआ, फिर देख ले मार्केट ऊपर ही गया, मार्केट यहाँ पर दोबारा बीओएस कर दिया। अब मोमेंटम ऊपर साइड है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, गलत तो नहीं मैं बता रहा ना। हम्म। ये चीजें है जो चेंज नहीं होती। एक मोमेंटम अपनी मोमेंटम जो है ना वो भी रिस्पेक्ट देती है। जब अगर आप चेक करो 2016 में भी यही मोमेंटम सर था। मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है सर? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग मैंने हो रही है, थोड़ा क्वेश्चन पहले इसको। ऑन किया था जी। मैं एक सच्ची बात बताऊं, ये सर मोमेंटम कैंडल के लिए मैंने अफ्रीकन बंदे को $200 दिए थे, उसने मुझे सर मोमेंटम कैंडल पढ़ाई बस। आपका बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो गया है, मुझे पता है सब कुछ। ये जरूरी होता है, कोई मसला नहीं, हमारा भी लॉस हुआ था। जो लाश होता है तो कोई मसा होते हैं, होने दो, लेकिन जाके जब लाश आता है ना तो अक्ल आती है दिमाग में बंदे को श्याम भाई, कि हमने। जब मैं फोरेक्स कर रहा था ना, हाँ हाँ तो पहली बात तो ये है कि मैं जिस जगह से हूँ उस जगह पे कोई ऑनलाइन काम इतना ज्यादा नहीं करता, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा मतलब लोग कहते थे कि यार ये स्कैम है, ये खुद से मार्केट मूवमेंट करती है, ये नहीं, हुआ। लोग कहेंगे पागल है, आपके घर बिल्कुल वाले लोग कहेंगे ये पागल हो गए, ये पता नहीं कौन से काम कर रहा बिल्कुल। है। जब मैंने लॉस किया तो यार मुझे भी मेरे शक को हुआ कि ये मेरे घर वाले हराम है। पता क्या कहते हैं लोग, जी, मुझे घर वाले क्या कहते हैं लोग कि ये जुआ खेलता है।
पता नहीं सट्टे लगाता है क्रिकेट में। मैंने कहा मेरी मर्जी, मेरा पैसा, तुमको लोगों को क्या जाता है घर से। हाँ सर बिल्कुल विषम की तो पिकअप बहुत है सर। अच्छा सरताज भाई, जी जी ये जरा थोड़ा सा इसमें बताएं, ये यार ये हर बंदा कहता है यार ये जुआ है, ये जुआ है, जी। इसको ब्रीफ करे थोड़ा सा। मैं आपको देखो एक सिंपल बात, मैं मैं आपको मैं सिंपल आपको बात अपनी बताता वाला बताता हूँ मैं जी। आपको चलो सिंपल बात सत्या मत। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ मेरे भाई। जो है ना, अगर आप इसको स्कैम कहते हो तो स्कैम ये तब होगा जब आपकी 10 में से 10 बार ही मार्केट आपको रिस्पेक्ट ना दे। आप मेरी चार्ट को देख ले, जो मैंने, चलो मेरा एसएलयू होता है, मेरा अकाउंट ही वाश है, मैं कोई अच्छा सा ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन जो शेयर करता हूँ ना, उसमें आप एक रीसी चेक कर ले कि 10 में से मेरा कितना जो है ना मार्केट सही डायरेक्शन पे जाती है। आप खुद चेक कर ले फेसबुक ग्रुप में जो बिफोर आफ्टर पड़ा है, तो वो मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ, वो क्यों मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि ज्यादातर लोग उस पे ट्रेड लेते हैं ना। तो ये कैसे हराम हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। चलो मैं मतलब आपको बताता हूँ हराम कैसे है। जी देखो जी जुआ को कुछ नहीं है। जुआ ऐसे है कि देखो आपका $100 का अकाउंट है, जी आप जाके 10 सेंट की लाल लगाते हो तो एक दिन में वॉश हो जाएगा ना। देखो मैं कहता हूँ $500 का अकाउंट है ना, 1 सेंट की 2 सेंट की लाल लगाओ, ये भी बहुत है आपके लिए। कितना आर आ पार जाएगा वाला जो इसमें। काम है वो उसमें कह सकते हैं। बिल्कुल देखो विशाल भाई, हम असल में ना 500 पे लोग क्या करते हैं, 50 सेंट की लाल लगाते यार, हैं। 50 सेंट की लोग। जब मैं नया फोरेक्स में आया था तो ये मुझे भी हराम ही लग रहा था, क्योंकि मेरे पास ना नॉलेज था। ये कैंडल क्या है यार, ये कैंडल तो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछो जिसको फोरेक्स नहीं आता, लेकिन इसके पीछे क्या चीजें हैं, क्या चीजें आपने सीखना है, क्या चीजें आपने देखना है, तो वो चीजें अगर आप देखोगे, समझोगे और सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना ये मार्केट क्यों ऊपर जा रही है। अब भी मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास नॉलेज है, सारी चीजें, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, जो नॉलेज है मेरे पास वो काम कर रहा है, तो मैं इसको तो हराम नहीं कह सकता ना, क्योंकि ये मैं देखने के बाद ही ट्रेड ले लेता हूँ ना। समझ रहे हो बात को? जी 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 जी। जी, तो यही चीजें है मेरे भाई। आप कैसे आराम कह सकते हो यार? मैं तो एनालिसिस करता हूँ दिन रात, ये देखता हूँ कि ये क्यों हुआ, इसकी रीजन क्या थी, ये सप्लाई क्यों फेल हुआ। तो मेरे मेरे लिए तो आराम नहीं हो सकता ना, उसके लिए हराम है जो सिर्फ और सिर्फ हमने तो मेहनत की है ना, ये मेहनत करके करना सारा कुछ। बिल्कुल, हर वो चीज़ मैं चेक करता हूँ यार। ये प्रीवियस डेटा जो अभी आपको बता रहा हूँ ना कि ये काम करता है, ये चेक कर लो, मुझे आप चार्ट बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने यूरो यूएसडी की हर एक पॉइंट मैंने जो है ना बैक टेस्टिंग की थी, सही है? मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग जी करता जी। था, सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग करता था। इतना ज़्यादा करता था कि ये कैंडल, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना वैसे ही याद है। मैं ये नंबर याद नहीं, ये नंबर मैं याद नहीं करता कि यूरो यूएसडी किस जगह पे। मैं ये याद रखता हूँ कि मार्केट किस जगह से उठा है, मतलब कौन सा जोन था, कौन सा सर पॉइंट अस्सलाम था, वालेकुम। कौन सा कैंडल। जी वालेकुम सलाम जी। सर H4 की डिमांड या सप्लाई पे कभी कभी 15 मिनट पे या 5 मिनट पे चोच नहीं बनता, मतलब डायरेक्ट मूव हो जाता है, जी जी उस पे एंट्री कैसे ले? बिल्कुल सही सवाल है आप मेरे भाई। कभी कभी ना मार्केट में एक साइड पे मूवमेंट ज्यादा होती है, तो जब भी मूवमेंट ज्यादा होती है ना, तो फिर मार्केट जोन पे तो नहीं आती, या जोन से पहले ही भाग चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है क्योंकि उस पे मोमेंटम ज्यादा हो। फर्ज कर लो, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसी चार्ट में। 15 मिनट पे जाते हैं, और जो रिसेंटली हुआ है ना, ये देख रहे हो ये क्यों डायरेक्ट ऊपर गया। ये जो डायरेक्ट ऊपर गया ना, और यहाँ 50 लेवल से ही अभी आपको अगर मैं बताऊं कि यहाँ मोमेंटम इस जगह से स्टार्ट हुआ ना, तो इसको हम एज अ स्ट्रक्चर लो, टू कैंडल है, स्ट्रक्चर लो मैंने मान लिया, और यहाँ पर बीओएस मान लिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस जगह से यहाँ तक पीबो लगाऊंगा। अब देख ले, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होगा। क्यों कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है? या क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम ज्यादा है। ये देख रहे हो, मार्केट 50 लेवल से नीचे आया, लेकिन डायरेक्ट ही ऊपर गया, और स्ट्रक्चर हाई को तो है ना उसको रिस्पेक्ट दी, और मार्केट ने टीपी हेड कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये एक कैंडल पे बहुत ज्यादा मोमेंटम आया, बहुत ज्यादा लोगों ने बाय किया, तो इसी वजह से मार्केट ऊपर ही चला गया। समझ रहे हो बात को? ये तो अस्सलाम वालेकुम। जब भी मार्केट में मोमेंटम ज्यादा हो, फिर मार्केट एक जोन को डायरेक्ट कि इसी उसी जोन से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। वालेकुम सलाम जी भाई, सवाल करें।
सर मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा था, ये कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, जी जी वो फंडामेंटल डाटा और टेक्निकल डाटा दोनों को मतलब अलाइन करके फिर ट्रेड करते हैं। जी जी फॉर एग्जांपल, अगर सीपीआई का कोई डाटा आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, या एनएफपी नॉन फार्म पे रोल्स का, ठीक है, मा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उस डाटा को देखते हैं, उसके हिसाब से फिर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज के दौरान ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो न्यूज के दौरान ट्रेड करते हैं और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते हैं। जी जी सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करने सर। अच्छा सवाल है माशाल्लाह से। भाई मैं खुद क्या करता हूँ, मैं जब भी जी जी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाता है ना, जैसे कि मैंने न्यूज़ से पहले मुझे एनएफपी मैंने देखा नहीं था कि एनएफपी में क्या डेटा आएगा, क्या हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ पे यकीन था कि ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप जी आपको रिस्पेक्ट दे सकती है। तो मैंने क्या देखा, इसी सेटअप पे बाय का लोगों को बताया कि इस जगह से मार्केट जो है ना, वो बाय जा सकती है और मार्केट बाय ही जी चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास न्यूज़ का भी नॉलेज है, जितना आपके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, जी कोई इश्यू नहीं। लेकिन आप ये खुद क्यों नहीं फाइंड करते कि मैं स्ट्रक्चर सीख रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, न्यूज़ में ऐसा क्या पॉइंट आ गया कि मार्केट ऊपर चला गया? जैसे कि मुझे न्यूज़ के बारे में पता नहीं है, सही है, मैं न्यूज़ के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तो जी इस बारे में जानता हूँ ना, कि ये जो सेटअप है, ये जो लिक्विडिटी सेटअप है, ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेटअप है। यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ इसी जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट नीचे आया, जोन में बंद हुआ, तो ये तो ऊपर ही जा सकती है। आप मेरी जो प्रोफाइल है ना फेसबुक पे, वो चेक कर ले, मैंने ये जी जी सेटअप बनाया है, ये सेटअप इसलिए मेरा फेवरेट है। तो अगर आपके पास जो है ना, जी अगर आपके पास न्यूज़ का नॉलेज है तो ये बेस्ट बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी चेक कर लो कि ये क्या हुआ कि न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे आया। समझ रहे हो बात को? ये देख रहे हो जी ये जी सेटअप? जी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जी जी ये सेटअप ऑलरेडी जो मेरा फेवरेट सेटअप है ना, ये काम करता है। फिर मैं ये नहीं देखता कि न्यूज़ आ रही है, जो भी जी चीज़ है दुनिया इधर की इधर हो जाए, तो मैं इसको मानता हूँ कि यार ये मेरा सेटअप है और इस पे ये लिक्विडिटी बनेगी, ये जो सेटअप है ये वाला यहाँ पर, अच्छा और मार्केट जो है अच्छा ना सर, एक ऊपर जा और सकती एक है। जी 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 अच्छा, ये जो आपने भी ये मॉडल बताया, स्ट्रक्चर मॉडल जो आपने बताया है, जी इसमें मतलब चलो वीक में आप वो कर लें, कंसिडर कर लें, ये इसमें इस तरह के पैटर्न की कितनी बार रिपीटेशन होती है, मतलब इस तरह का पैटर्न पैटर्न जो मतलब फॉर्म होता है ये इतना वीकली बेस पे मतलब। ये इतना स्ट्रांग पैटर्न है ना मेरे भाई, कि जी जी अगर M1 में 15 सेकंड में भी आपको ये सेटअप बनते हुए नजर आ जाए ना, तो फिर आपको जी ये सेटअप आपकी मतलब टीपी हिट करेगा करेगा, ये गारंटी के साथ करेगा। क्यों क्यों करता जी है, आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ये इसकी रीजन क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर बीओएस हो गया, तो बीओएस जब हो जाता है तो यहाँ पर ये तो जोन बनता है ना, ये इसी जोन से मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसी जोन से मैं बॉय का सेटअप ढूंढूंगा, बॉय करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बीओएस जी हो गया है। आपको नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। जी जी नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये इसी जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता और मार्केट डायरेक्ट इस जोन में आके बंद हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ, जो ऊपर जोन था इसी जोन पे जो है ना लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, मतलब इसी जोन पे जिसने भी बॉय लगाया था उसका एसएल हुआ। तो वो लोग फिर क्या करते, यार आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एसएल हो गया, तो मैं इस पे ट्रेड ही नहीं करता, यार न्यूज़ है जाने दो। लेकिन यहाँ पर तो ये जोन था, इसको हाँ इसी जोन ने लिक्विडिटी माना, और जो ये तो ये स्ट्रक्चर हाई था, लो था ना, ये लिक्विडिटी बन गई। जी अब मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट तो देना है ना किसी जोन को तो रिस्पेक्ट देना है। लेकिन अगर ये जी जी मार्केट डायरेक्ट आके इस जगह पे बंद हो जाए तो ये रिस्पेक्ट देगी, अगर बंद ना हो तो फिर रिस्पेक्ट नहीं देती। सही है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें जरूरी है। ठीक। सही है, ओ सिर्फ सर 2 मिनट सर है। आपने बोला, जी हेलो सर। जी 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 सर आपने बोला मतलब जोन पे जब मार्केट आए मतलब साइड वे चले मतलब फिर मतलब जोन फेल होगा, मगर अभी जो आपने एक बनाया था मतलब उसमें तो फेल नहीं हुआ, उसमें तो मतलब परफेक्ट गया, जी जी साइड वे पहले चला, फिर मतलब बड़ा कैंडल बना के ऊपर चला गया। जी 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 आपने तो बोला मतलब जब साइड वे चले तो जोन फेल हो जाता है, मगर वो तो फेल नहीं हुआ। ये बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है। असल में ना वो क्या था, यहाँ पर जब मार्केट आया तो कंसोलिडेशन क्यों कर रहा था? कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा था क्योंकि न्यूज़ को थोड़ा टाइम था ना न्यूज़ को, तो ज़्यादातर लोग इसी जगह से ख़त्म हुए कि यार यहाँ पर तो कंसोलिडेशन हुआ।
अब मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इसी पे लोग क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पर तो मोमेंटम सेलर का है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी इस जगह से निकल जाते, लेकिन लेकिन मार्केट इसलिए ऊपर गया। मैंने ये भी बताया था कि अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर क्लोज होता है, फिर रिटेस्ट करता है, तो रिटेस्ट पे बाय हम करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ही दम से ऊपर गया और फिर रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट के 50 लेवल से फिर बाय गया या नहीं। तो मेरी दोनों जो बातें थी वो दोनों पे ही मार्केट ने अमल कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है, वो चार्ट अभी दोबारा भी देख सकते हो कि ये क्या सेटअप मैंने बनाया था और क्या हुआ मार्केट में। एक बार तो यहाँ पर अगर आप पहली बार एंट्री नहीं लेते तो कोई इशू नहीं, लेकिन बाद में भी मार्केट आ गया और मार्केट ने बाद में भी आपको जो है ना आपका टीपी हेड कर दी दूसरी बार भी। समझ रहे हो बात को? जी जी सर। ये चीजें देखनी पड़ती है ना कि मार्केट दोबारा भी आ गया और दोबारा भी मार्केट ने जो है ना वो रिस्पेक्ट दे दी। ये जो दोबारा आ गया, पर कर लो मैंने स्ट्रक्चर लो को ये माना कि ये आपका ये स्ट्रक्चर लो है। तो जब ये स्ट्रक्चर लो है तो मैं इसी जगह से पीबो लगाऊंगा। तो पीबो मैं यहाँ से फर्ज कर लो मैं ये लगा दिया, इधर गया, ये देख रहे हो। और मार्केट जैसे ही पीबो के लेवल पे आ गई और डायरेक्ट ऊपर गई, और जो स्ट्रक्चर हाई था उसका जो टीपी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर हाई पे हमेशा टीपी हम लगाएंगे, फर्स्ट टीपी। तो फर्स्ट टीपी यहाँ पर हिट हुई और मार्केट यहाँ पर बंद भी हुआ। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट को अभी थोड़ा वेट करने दो कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड बना दे। अगर सेल आप करते हो तो सेल के लिए ट्रेड बना दे पहले। अभी डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि मार्केट ना तो अभी ऊपर साइड पे, अगर इस जगह पे अच्छा सा सप्लाई है तो तब हम सेल के सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्ज कर लो यहाँ पर मैंने अच्छा सा सप्लाई देखा और मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर कंफर्मेशन टाइप कर दी और कंफर्मेशन के बाद यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं है यहाँ पर सप्लाई ऊपर साइड तो फिर मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? मुझे तो सेल के लिए कंफर्मेशन चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें। अब दोबारा भी मार्केट अगर इधर तक डायरेक्ट आके इस जगह पे बंद हो जाए ना, तो ये दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। आप इंशाल्लाह चेक कर लेना अगर डायरेक्ट आती है। सही है।